गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्ड पावर का सेशन 12 को। अब तक 11 सेशन इस बुक के पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशन को नहीं देखा है तो आप उसको 2x की स्पीड करके देख सकते हैं इस सेशन को देखने से पहले। तो हम इसमें वर्ड सेशन 12 तक पहुँचे हैं, तो अब हम इसके पूरे सेशन को देखेंगे अच्छे से। तो हमारा पहला शब्द देखिए, ये जो ऊपर मैंने लिख रखे हैं ये सब हमारे क्या है, रूट वर्ड्स हैं, और रूट वर्ड के ही बेसिस पे ये हमारे बाकी के वर्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर नोटिफिकेशन पीडीएफ अगर चाहिए होगी इस सेशन की, तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो की अपडेट वगैरह के लिए भी आप इंस्टा पे भी मुझे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर भी, और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स वीडियो की कमेंट सेक्शन से लिंक ले करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पर्पस के लिए भी, और नोटिफिकेशन मैं दोनों चीज़ का इंस्टा एज़ वेल एज़ टेलीग्राम पे भी अपडेट दे देती हूँ, जिससे पता चल जाए कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ड को। तो हमारा देखिए पहला वर्ड है, हमारा देखिए ये रूट वर्ड है। एस्ट्रॉन का मतलब होता है सितारे यानी कि स्टार। नॉमस का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर लॉ। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। अब हम इन तीनों वर्ड, ये तीन क्या थे, ये तो रूट वर्ड थे। अब इसी से हम देखेंगे कि इन तीनों से मिल करके कौन कौन से किस किस प्रकार के वर्ड बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। तो पहले देखते हैं यहाँ जो लिखा है, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी। एस्ट्रोनॉमर इंटरेस्टेड इन स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ में आपके प्लैनेट वगैरह आ जाते हैं, तो इनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इंसान जो कि इंटरेस्टेड होता है स्टार्स में और सेलेस्टियल बॉडी में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट में, तो उस इंसान को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और ये एस्ट्रोनॉमर से क्या मतलब, ये रूट वर्ड से क्या ताल्लुक़ है इस वर्ड का। तो एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, और सेलेस्टियल बॉडीज़, और ये स्टार में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि ऊपर होते हैं, जैसे सन भी एक स्टार है, तो इन सब में इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए एस्ट्रॉन से ये वर्ड आया है एस्ट्रोनॉमर। नॉमस मीन्स अरेंजमेंट, यानी कि वो इंसान जो कि स्टार की क्या कैसे अरेंजमेंट है इन सब के बारे में जो इंसान इंटरेस्टेड होता है, तो उसको बोला, इन दोनों को मिला करके ये वर्ड बना है एस्ट्रोनॉमर। पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस ऑफ स्टार्स, यानी कि ये प्रोफेशन होता है जिसमें हम स्टार की साइंस को पढ़ते और समझते हैं। अब है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, एडजेक्टिव है इसी चीज़ का। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमी, ये एडजेक्टिव फॉर्म में अगर इस वर्ड को यूज़ करना होगा तो आप एस्ट्रोनॉमिकल बोलेंगे। फिर क्या है, एस्ट्रोलॉजी। अब ये कंफ्यूजिंग लगेगा एस्ट्रोनॉमर और ये, बट ये इसका मीनिंग अलग है। देखिए एस्ट्रो ये इसी से आया है, स्टार से। पहले यहाँ देखेंगे फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। द स्टडी ऑफ द पोजीशंस एंड मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। अब ये जो स्टडी होती है स्टार के पोजीशन की और मूवमेंट स्टार का कैसे हो रहा है, तो उस पढ़ाई को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। पर ये किस सेंस में पढ़ाई होती है कि आपकी भविष्य बतलाते हैं। जैसे मतलब हिंदी में आपने सुना होगा कि आपके ऊपर ये ग्रह है या उन, तो ऐसे जो बोला जाता है, जो अभी भी होता है और पहले भी ऐसा होता था कि स्टार्स मतलब कि आपके सितारे सही नहीं चल रहे हैं, यानी आपके साथ कुछ बुरा होगा। तो इस टाइप वाली जो स्टडी होती है ना स्टार के पोजीशन की, उनका मूवमेंट की, तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। और अगर फ्यूचर देखने के लिए जो आपके स्टार्स और जो भी उनके पास चीज़ें होती हैं उनसे देख करके जो स्टार्स की पोजीशन ये सब देख के जो आपका भविष्य बताता है, उस पर्सन को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा। रूट वर्ड एस्ट्रॉन यानी कि स्टार, नॉमस मीन्स अरेंजमेंट, लॉगस मीन्स स्टडी। एस्ट्रोनॉमर वो इंसान होता है जो कि स्टार की और सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करता है और उसमें इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, इंटरेस्टेड होता है कि प्लैनेट कौन कौन से हैं, सन है तो सन किससे बना है या किससे नहीं बना है। फिर है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि एस्ट्रोनॉमर जो फील्ड में काम करते हैं उसी फील्ड में एस्ट्रोनॉमी यानी कि साइंस ऑफ स्टार्स। एस्ट्रोनॉमिकल एडजेक्टिव फॉर्म है।
एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स। अब ये एस्ट्रोलॉजी यानी कि फ्यूचर बताना, फॉर्च्यून टेलिंग करना आपकी, और जो इंसान ऐसा करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। अब हम देखेंगे ये, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तो ये देखिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, फिर वो आपके बारे में बताते हैं, आपके नक्षत्र के बारे में, ये कि आपका कैसा टाइम बीतेगा, जो आपने ये न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे अपने नेम से रिलेटेड। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को, इस पढ़ाई को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये दोनों हमारे रूट वर्ड हैं। नॉट्स यानी कि सेलर, जो तैरता है पानी में या फिर कहीं पे भी जाना, तैरना, जाना वहाँ पे। कॉस्मस का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी कि ये पूरी सृष्टि, यूनिवर्स। तो पहला शब्द क्या है? एस्ट्रोनॉट। ठीक, एस्ट्रो स्टार्स वाला ही, नॉट, नॉट का मतलब ये इससे वर्ड आया है। एस्ट्रो मीन्स स्टार और ये नॉट मीन्स सेलर, यानी वहाँ पे जाना। तो सेलर अमंग द स्टार्स, यानी कि जो इंसान सितारों के बीच जाता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वही मून पे जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ पे। ठीक, तो वहाँ पे जब लोग जाके लैंड करते हैं वहाँ पे, तो उस पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि सेलर अमंग द स्टार्स। जो इंसान इंटरेस्टेड होता है, स्टडी करता है, वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। और जो पर्सन वहाँ पे एक्चुअली में लैंड करता है ग्रह पे, मून पे, तो उस पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। अब देखिए नॉटिकल, नॉटिकल अब सेलर से ही मीनिंग है। नॉटिकल मीन्स सेलर या फिर सेलिंग करना। अब एक दूसरा वर्ड है कॉस्मोनॉट। अब ये कॉस्मोनॉट मीन्स सेलर, यानी कि कहीं तैरना या कहीं जाना, और कॉस्मोस से आया ये वर्ड, ये कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स। तो ये वर्ड जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉट वर्ड होता है, सेम उसी वही काम रशिया में जो एस्ट्रोनॉट करते हैं, स्पेशली उनको बोला जाता है कॉस्मोनॉट। मीनिंग दोनों की सेम है, एस्ट्रोनॉट की भी मीनिंग सेम है और कॉस्मोनॉट, ये दोनों की मीनिंग सेम है। बट रशियन एस्ट्रोनॉट को आप कॉस्मोनॉट बोलते हैं और इंडिया में नॉर्मली हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो नेक्स्ट, नॉस, ये वाले एक वर्ड का मतलब होता है शिप, और ये वाले रूट टी है इसमें, तो इसका मतलब होता है सेलर। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस रूट वर्ड एंड दिस वन। There's great difference in the spelling. Here T is missing and in the previous slide here T is present. So don't get confused. ये है नॉस, इसका मतलब होता है शिप। ठीक, as you can see in this background शिप दिख रही होगी। अब एक वर्ड हमें सीखना, नौशिया। नौशिया का मतलब होता है शिप सिकनेस, यानी कि कोई जैसे एक मूवी देखी थी जिसमें क्रिस्टन स्टीवर्ट मैम ने उसमें एक ऐसा रोल पोर्ट्रे किया था कि वो शिप के अंदर किसी मिशन पे हैं और वो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं, उस मिशन में 7 साल से हैं। तो एक ही शिप के अंदर या फिर सबमरीन के अंदर उसमें पड़े कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, एक ही जगह पे पैक होना, वॉमिटिंग सा लगना, चक्कर आना, तबीयत ख़राब हो जाना, जो कि कारण क्या है उसका कि आप शिप के अंदर काफ़ी समय, काफ़ी मंथ, काफ़ी वीक से उसमें पड़े हो। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं शिप सिकनेस, यानी कि नौशिया, यानी कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसका मतलब वॉमिटिंग आना, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो नौशिया मीन्स शिप सिकनेस, यानी कि लंबे समय तक के लिए जब शिप में रहते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है माइंड में दिक्कत होना, वॉमिटिंग होना, तो उस चीज़ को बोला जाता है नौशिया। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टरिस्क। एस्टरिस्क एक सिंबल होता है जो आपके सेल फोन में आप मैसेज टाइप करते वक्त आपने देखा होगा। अ स्टार शेप्ड सिंबल, ये जो सिंबल होता है ना, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस सिंबल को हम बोला जाता है एस्टरिस्क। इंग्लिश में एस्टरिस्क बोला जाता है। जैसे काफ़ी अलग अलग सिंबल होते हैं सेल फोन में टाइपिंग के लिए, जैसे कि अंडरस्कोर होता है, वैसे ही इस सिंबल को हम बोलते हैं एस्टरिस्क। और उसके नीचे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एस्ट्रोफिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या होता है ये हम सबको पता है, और एस्ट्रोफिज़िक्स ब्रांच होती है, ये फिज़िक्स की वैसे वो ब्रांच होती है जो कि डील करती है हेवनली बॉडीज़ पे, कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। तो एस्ट्रो यानी कि स्टार से रिलेटेड। अब स्टार कहाँ होंगे? स्पेस में होंगे, ऊपर ही होंगे। और फिज़िक्स का मतलब हमें पता है। तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डीलिंग विद हेवनली बॉडीज़, यानी कि एस्ट्रोफिज़िक्स वो फिज़िक्स की ब्रांच होती है जो कि डील करती है हेवनली बॉडीज़ से।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। अब ये है एस्टर। एस्टर का मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। स्टार शेप्ड फ्लावर यानी कि ऐसा फूल जिसका शेप स्टार के जैसा होता है, तो उसका नाम हमने एस्टर रख दिया है। अब एस्टर क्यों रखा होगा? क्योंकि ये स्टार से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो परफेक्ट क्लिप नहीं मिली उस फ्लावर की, इसलिए मैंने ये लगाया। और एक नेक्स्ट दिखेगी जो आपको, ये जैसे किसका स्टेप भी स्टेप नहीं, शेप इसका भी स्टार जैसा ही है। ठीक, तो एस्टर इसीलिए इस टाइप के जो फूल होते हैं जिनका शेप स्टार के तरह होता है, तो उसको हम एस्टर बोलते हैं, जैसे कि आपको पिक में दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस, और डिज़ास्टर और डिज़ास्ट्रस। तो ये वर्ड कैसे बने हैं देखिए, एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार और डिस का मतलब होता है अगेंस्ट। अब इन्हीं दोनों से ये मिल कर के दोनों वर्ड बने हैं। अब जैसे कि हमारे स्टार्स को देखा जाता है कि कौन सा ग्रह लगा है कौन सा नहीं, और उसके हिसाब से हमारा बताया जाता है भविष्य। ठीक, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर जो लोग बताते हैं, तो अगर सितारे नॉर्मल सही पोजीशन में हो, जिस पोजीशन में जाने चाहिए कि भविष्य सही रहे, तब तो ठीक है। पर अगर अगेंस्ट हो, जैसा होना चाहिए उससे अगेंस्ट उनका डायरेक्शन हो, तो क्या होगा कि कोई हादसा होगा, ऐसा माना जाता है या माना जाता था। तो डिस इस नेगेटिव वर्ड, डिस मीन्स अगेंस्ट और एस्टर मीन्स स्टार, तो डिज़ास्टर बन गया। तो डिज़ास्टर शब्द इसीलिए, इस डिज़ास्टर का मतलब गड़बड़ होना होता है। तो वैसे तो ये वर्ड नॉर्मल है, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दिस वर्ड इन हियर सो दैट यू कैन रिलेट इट विद दिस रूट वर्ड कि हाउ दिस वर्ड केम इन एग्जिस्टेंस। डिस मीन्स अगेंस्ट एंड एस्टर मीन्स सितारा यानी कि स्टार। अब स्टार की पोजीशन अगर अगेंस्ट हो जाए यानी कि मिस फॉर्च्यून, तो यानी कि जो आपके फॉर्च्यून टेलर हैं, जो कि भविष्य बतलाने वाले हैं, वो कहेंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, इसको सही करने के लिए आपको ये करना होगा, या जो भी उनके बिलीव्स होंगे उस हिसाब से। अब कोई चीज़ बहुत गड़बड़ है या फुल है, मतलब कि गड़बड़ से भरी हुई है, तो उसको बोलते नहीं, डिज़ास्ट्रस है, वो प्लेस डिज़ास्ट्रस है, यानी कि वो जगह पे जो जाता है उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जगह डिज़ास्ट्रस है। तो डिज़ास्ट्रस का मतलब फुल ऑफ मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है हादसा। फॉर्च्यून मीन्स अच्छी किस्मत, मिसफॉर्च्यून यानी बुरी किस्मत या बुरा हादसा होना। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड था, इसका रूट वर्ड भी देख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। अब ये क्लिप देर तक चलेगी, इसको समझना है। ऑटोनॉमी का मतलब द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नड, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें कोई राजा वाजा नहीं है, मतलब कोई रूलर नहीं है, आप खुद से खुद को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग इन कंट्रोल विदाउट एक्सटर्नल एजिस्टेंस और रिस्ट्रेंट, यानी कि रोक टोक, अपने आप से ही कंट्रोल है, यानी कि ऑटोनॉमी। अब इसको डिटेल में देखेंगे हम। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से ही, तो नॉमस का मतलब होता है अरेंजमेंट या फिर लॉ। ये दोनों रूट वर्ड है, अब इनसे देखेंगे। ऑटोनॉमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स लॉ या फिर अरेंजमेंट, सॉरी नॉमस मीन्स लॉ या फिर अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स लॉ या फिर अरेंजमेंट, और ऑटो मीन्स सेल्फ। तो इन दोनों से मिल करके ये वर्ड हमारा बना हुआ है ऑटोनॉमी, यानी कि सेल्फ लॉ। सेल्फ लॉ यानी कि वहाँ पे कोई राज्य व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे इंसान खुद से ही अपने ऑटोनॉमस है, यानी आज़ाद है, खुद से ही वो अपना रूल्स रेगुलेशन बनाता है और अपने हिसाब से आज़ादी से वो उस पर्टिकुलर कंट्री में मतलब रहता है। फिर नेक्स्ट है ऑटोनॉमस। अब ये उस जगह को आप कह सकते हैं जहाँ पे खुद कोई मतलब गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो खुद से ही खुद को गवर्न करता है। तो ऑटोनॉमस मीन्स सेल्फ गवर्निंग स्टेट, मतलब एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कि कोई प्लेस अगर कोई कंट्री अगर आपका ऑटोनॉमस है यानी कि सेल्फ गवर्निंग स्टेट है। ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ लॉ। पीछे जैसे आपको क्रोन दिख रहा है, तो वहाँ पे ऐसा इस ऑटोनॉमी में क्या होता है कि कोई मतलब आपका लीडर नहीं होगा स्पेसिफिक, जो हो वो आप ही हो, आप अपने से जो भी करो, आप फ्री हो। नेक्स्ट है मेट्रोनॉम। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको म्यूजिशियन यूज़ करते हैं नोट करने के लिए टाइमिंग। अब आई ट्राइड रियली हार्ड टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग, एग्जैक्टली व्हाट दीज म्यूजिशियन डू, but I failed in that. So if you guys know meaning of this particular word, do
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ऑल्सो डोंट नो इट बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने यहाँ पे पिक भी एक लगाई है, इसको बोलते हैं मेट्रोनॉम। अब इसी से वो कोई टाइमिंग के मेज़रमेंट करते हैं, अब पता नहीं ये बजाते समय ऐसा करते हैं या फिर क्या करते हैं, दैट आई ऑल्सो डोंट नो। दिस वर्ड इज़ न्यू टू मी ऑल्सो। समझ तो पता तो है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से इसको डिटेल मतलब कैसे यूज़ करते हैं वो मुझे नहीं पता। ये पर वो इंस्ट्रूमेंट ये है, मेट्रोनोम उसको बोलते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र करना, मेज़रमेंट करना, तो ये वहाँ से वर्ड आया है। मेट्रोनोम यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको म्यूजिशियन यूज़ करते हैं नोट करने के लिए टाइमिंग। अब भगवान जाने वो किस चीज़ की टाइमिंग नोट करते हैं, शायद पियानो बजाते हैं तो फिर कुछ होगा उनका धुन का कि कितना कैसे होना चाहिए, जो भी हो, तो ये होता है मेट्रोनॉम, ये डिवाइस। नेक्स्ट, जियो मीन्स अर्थ, जियोलॉजी क्या होता है, अब ये रूट वर्ड है, जियो मीन्स अर्थ होता है, जियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, तो अगर जो अर्थ की स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोलॉजी। जियोलॉजिस्ट कौन होंगे, जो अर्थ की स्टडी को करेंगे, यानी कि वन हु स्टडीज़ अर्थ, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि स्टडी करते हैं अर्थ को, उन्हें बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। और जो इंसान और जो ये स्टडी होती है उसे बोलते हैं हम जियोलॉजी। और है नीचे जियोमेट्री, ये मेट्रॉन वर्ड से आया आपका मेट्री, और जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक जियोमेट्री का मतलब सब जानते होंगे बट फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। जियोमेट्री का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मैथ्स डीलिंग विद एंगल एंड ट्रायंगल, यानी कि मैथ्स की ये वो फील्ड होती है, वो ब्रांच होती है जिसमें आप एंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में मैथ्स में 10th में भी शायद चैप्टर था सर्कल, या फिर पता ही होगा आप लोगों को। तो ये वो होता है जिसमें आप पढ़ते हैं सारे स्टार्स वगैरह, मतलब कि डिफरेंट एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में आप पढ़ते हैं। तो वो फील्ड होती है मैथ्स की, वो ब्रांच होती है जियोमेट्री कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, रोम्बस कैसे अलग है स्क्वायर से, और रेक्टेंगल कैसे अलग है स्क्वायर से, ठीक है। एरिया निकालना ट्रेपीजियम का, या फिर प्रूव करना इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर बहुत सारी जो भी डिटेल्ड स्टडी आपने की होगी स्कूल टाइम में, तो वो ब्रांच होती है, क्या होती है, जियोमेट्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें एंगल इन्वॉल्व होते हैं, सर्कल होता है, हर चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं जियोमेट्री। नेक्स्ट, ये मैंने क्लिप लगा रखी है बैकग्राउंड में, मतलब कि मैथ्स वाली चीज़ है इसलिए, ताकि बेटर याद करने में हेल्प मिले। जियोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथ्स डीलिंग विद एंगल ट्रायंगल। और जियोमेट्रिशियन यहाँ पे देखिए, जियो मीन्स जियोमेट्रिशियन यानी कि मैथमेटिशियन। तो जिस तरीके से मैथमेटिशियन आप लोग बोलते हैं, यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड, यू कैन एग्जैक्टली रिप्लेस दिस वर्ड फ्रॉम जियोमेट्रिशियन। और जियोमेट्रिशियन का भी सेम मतलब होता है मैथमेटिशियन का, ठीक है। जियोमेट्रिक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, लास्ट वर्ड जो मैंने लिखा है स्लाइड में, जियोमेट्रिक मीन्स एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा जियोमेट्री का। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, जियोग्राफी। अब जियो मीन्स अर्थ होता है, ग्राफी मीन्स लिखना होता है। तो जियोग्राफी यानी कि द स्टडी ऑफ वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटीज़, क्लाइमेट एट्सेट्रा। यानी जियोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं वर्ल्ड के सरफेस की। यानी कि आपने ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पता है ना कि हमारे कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन क्यों है तो क्यों है, वैली है तो क्यों है, ड्रिफ्ट वैली है तो वो वैली क्यों है, और रिवर है तो रिवर क्यों है, मियंडर क्यों करती है रिवर। मतलब सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में सरफेस के बारे में, वो क्या होता है ज्योग्राफी में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड क्या है, ये हमारा वर्ल्ड। और फिज़िकल क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी फ़िज़िकल यानी कि माउंटेन बना तो कैसे बना, क्यों, क्लाइमेट वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की स्टडी होती है जियोग्राफी में। और इसका एडजेक्टिव हो जाएगा जियोग्राफिक। जियोग्राफिक का मतलब ये जियोग्राफी का एडजेक्टिव फॉर्म है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखिए, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ये रूट वर्ड है।
और बायोग्राफी, ग्राफी आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, तो ये किस वर्ड से आता है? ये ग्राफीन से आता है। ग्राफीन मीन्स टू राइट, बायोस मीन्स लाइफ, तो इन दोनों को मिलके बनता है वर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? राइटिंग अबाउट समवंस लाइफ, यानी कि अगर मैं किसी फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा अचीव किया हो और मोटिवेटिंग उनकी लाइफ रही हो, तो अगर उनसे उनकी जीवनी लिखनी हो तो इसीलिए उसको इंग्लिश में बायोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि वो किसी लाइफ की स्टोरी की होती है, एग्जैक्ट उनकी लाइफ को लिखा जाता है पुस्तक में, यानी कि बुक में। दैट्स वाई बोला जाता है कि बायोग्राफी। क्यों? बिकॉज यू राइट अबाउट समवंस लाइफ, व्हाट दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ, अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड व्हाट एल्स यू कैन टेक फ्रॉम देम। तो ऑटोबायोग्राफी, अब जैसे ऑटो का मतलब आपने पढ़ा था सेल्फ, यानी खुद से ही, और बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइट। तो खुद से ही इंसान खुद के ही बारे में अपनी ही जीवनी लिख डाले, यानी कि मुझे कोई नहीं जान रहा, अपने से मैं खुद के ही बारे में अपनी ही जर्नी लिख दूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उसमें मेरी स्टोरी कौन लिख रहा है? मैं खुद लिख रही हूँ, कोई और नहीं लिखने वाला है, तो उसे बोला जाएगा ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, तो इसलिए ये है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है बायोप्सी। मेडिकल, देखिए बायोस का मतलब था लाइफ, बायोप्सी का मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनल, बी इट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो सिवियर प्रॉब्लम होती है, एंड डॉक्टर नीड टू ऑपरेट एंड चेक कि उस पर्टिकुलर टिश्यू में व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू, तो वो लाइव टिश्यू को इंसान निकालेगा, यानी कि डेथ नहीं हुई है पर्सन की, दैट पर्सन इज़ अलाइव, पर्सन अभी अलाइव है, एंड देन डॉक्टर विल ऑपरेट एंड कट अ स्मॉल पीस ऑफ एनी टिश्यू वेर एवर प्रॉब्लम इज़ देयर, जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम है डॉक्टर उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, उस जिंदा टिश्यू को निकालेंगे और उसको मेडिकली एग्जामिन करेंगे, ठीक, कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसी से बाकी भी अंदर क्या प्रॉब्लम है पता चल जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोप्सी। अब नीचे क्या है? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कब होती है? ये जब इंसान मर जाता है तो डेथ का कारण क्या था, पोस्टमार्टम जो होता है उसी का सिनोनिम्स होता है ऑटोप्सी। ये मेडिकल एग्जामिनेशन होती है ये पता लगाने के लिए कि डेथ का कारण क्या था। जहर खाने से डेथ हुई, सुसाइड केस था, उसने खुद को दीवार से लटकाया, या फिर क्या प्रॉब्लम थी, या फिर मर्डर केस है, या जहर दिया गया था। सो टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ समवन, ये ऑटोप्सी की जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन। और बायोप्सी, लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ होती है उसमें, है ना, लाइफ, तो बायोप्सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉडी में मान लीजिए मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है अंदर से, तो डॉक्टर कट लगाएंगे, अंदर से कोई छोटा सा टिश्यू निकालेंगे और फिर उस पर जांच करेंगे, मैं लाइव हूँ और वो हाथ का वो टिश्यू वो सब कुछ लाइव निकाला गया है, लाइव है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं बायोप्सी। अब देखिए, बायोस मीन्स लाइफ, बोटेन मीन्स प्लांट, और लॉगस मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो इंसान होते हैं, ठीक। सबसे पहले ये देखेंगे, लॉजी मीन्स स्टडी और बायो मीन्स लाइफ। तो बायोलॉजिस्ट, ये मैंने कल के सेशन में भी बताया था, बायोलॉजिस्ट यानी कि जो लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। एंड नाउ लिविंग बींग्स में सिर्फ और सिर्फ वो नहीं आता जो मैंने बैकग्राउंड में लगा रखा है, लिविंग बींग्स में ह्यूमन भी आएंगे, इंसेक्ट भी, मतलब ओवरऑल मोटा मोटा तौर पे सभी के बारे में इन जनरल स्टडी करना, डीप नॉलेज नहीं। अगर कोई किसी फील्ड में डीप नॉलेज लेता है तो उसके लिए तो एक अलग ही ब्रांच बनी होती है, बट बायोलॉजिस्ट बेसिकली जो नॉर्मली जनरल सेंस में सारे लिविंग बींग्स के बारे में एक मोटा मोटा अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, उनको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। अब ये है हमारा बॉटनिस्ट। यू विल थिंक अबाउट दिस मीनिंग, इस वर्ड की मीनिंग को पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड यू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग ऑफ बॉटनिस्ट, बिकॉज दिस वर्ड वॉज प्रेजेंट इन प्रीवियस सेशन ऑल्सो, that's why I haven't included its meaning in this particular session. Now it's your honest to remember or you can say recall meaning of this particular word, botanist. बॉटनी हिंट भी है, बॉटनी मीन्स प्लांट की स्टडी,
एंड नाउ यू नो कि IST लगने से स्पेशलिस्ट बनते हैं. सो नाउ यू हैव प्रिटी मच हिंट आपको है अब, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या होता होगा. मूविंग ऑन. सो दिस इज़ आवर लास्ट वर्ड है हमारा जियोलॉजी, ज़ोडियाक, और ये तीनों वर्ड हमारे बने हैं. एक सेकेंड, मैंने आपको कल ये रूट वर्ड शायद कल मेंशन नहीं थे, ठीक है. बोटेन जैसे कि प्लांट, ये रूट वर्ड मेंशन नहीं थे कल, और मैंने कहा था इसलिए उस सेशन में मेंशन नहीं किया है बुक में, क्योंकि ऑथर का इंटेंशन है आगे वाले सेशन में बताने का. तो जैसे यहाँ पे बोटेन मीन्स प्लांट था, ठीक उसी प्रकार से हमारा ज़ोएन, इसका मतलब होता है एनिमल, ठीक. तो ज़ोडियाक क्या होता है, ये डायग्राम होते हैं कुछ जो एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं. एस्ट्रोलॉजर कौन, जो आपके सितारे और ये सारी चीज़ें देख के आपका फॉर्च्यून बताते हैं. तो ज़ोडियाक वो सारे, मतलब उनके पास कुछ डायग्राम होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डिटेल में इसके बारे में. डायग्राम्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं और आपका भविष्य बताने का काम करते हैं. तो वो डायग्राम में क्या होता है ना, एनिमल्स होते हैं. जैसे पाइसेस सुना होगा, जिनका नाम डी से शुरू होता है, वो भी उनके लिए भी होता है. तो जो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मछली, पाइसेस. तो ये क्या है, ज़ोडियाक वो सारे डायग्राम होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए. जूलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ एनिमल होती है, ठीक है. ये वर्ड कल भी हमने कवर किया था. और ज़ोडियाकल यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है. ये एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ज़ोडियाक का, ठीक है. तो ये था हमारा आखिरी वर्ड. यस, ये हमारा लास्ट वर्ड था. अब एक बार फिर से देख लेते हैं. ये नॉर्मल है, क्लियर होगा, क्योंकि कल भी हमने इसको कवर किया था. बायोप्सी, ऑटोप्सी, ये दोनों वर्ड न्यू थे इस सेशन के लिए. और बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है. जियोग्राफी पता ही है, जियोमेट्री पता है. जियोमेट्रिशियन ये थोड़ा यूनिक है, क्योंकि सब बोलते हैं मैथमेटिशियन, जियोमेट्रिशियन आप बोल सकते हैं इनको. ये भी कुछ खास नहीं थे. मेट्रोनॉम. इफ़ यू विल आस्क मी ऑनेस्टली अबाउट दिस बुक, देन 10 चैप्टर जो इसके हैं, शुरुआत के स्टार्टिंग के जो इसके 10 चैप्टर हैं, आई डोंट लाइक देम बिकॉज majority of the word gets repeat all the time. But once you'll cross session 13 or maybe 14, you'll start liking this book because it will cover various variety of word which you'll be able to find in different exam, और अच्छे वर्ड मिलेंगे. बट अभी क्या है कि स्टार्टिंग के कुछ सेशन में बहुत ही बोरिंग वर्ड है, बिकॉज दे डू गेट रिपीट ऑल द टाइम इन ऑल द सेशन. हर सेशन में रिपीट होते रहते हैं. तो ये था हमारा सेशन 12 वर्ड पावर का. अब हम करेंगे कल नेक्स्ट सेशन को, और ऐसे ही फिर आगे इंटरेस्टिंग चैप्टर आएंगे. यू विल लाइक इट. और रिमाइंडर, टेलीग्राम को यू कैन ज्वाइन, और इवन इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन एंड यू नीड दिस PDF, यू कैन सिंपली टच द लिंक. और टेलीग्राम पे ये जब मैं सेंड कर दूँगी, वहाँ से यू कैन सिंपली डाउनलोड. So that's it for today's session. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video. If you liked my way of explaining things, then do subscribe my channel and also hit the notification bell so that you don't miss any update. And you can also connect with me on Instagram and Telegram for notification, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अपडेट करती हूँ. So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session.